तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टिंग के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए हमें सेक्टर का एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, ये आप कभी भी कर सकते हो, इन ए वीक, इन ए मंथ, इन 6 मंथ, इन 3 मंथ, आपको जो भी अच्छा लगे। इस चैनल में आपको सिर्फ काम की चीज़ें ही दिखेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी टिप्स, कोई भी स्कैम, कोई भी प्रॉमिसेस, ऐसा कुछ भी नहीं आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को वही चीज़ सिखाऊंगा जो आपको काम में आएगा। आप लोग क्या करते हो कि 50,000 से 1 लाख तक लेके आते हो, एंड देन किसी को देख के, किसी से इन्फ्लुएंस होके, जबकि वो खुद लॉस में होता है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होके आप खुद का ट्रेडिंग आरंभ करते हो। एंड देन वो कैपिटल आपका जीरो हो जाता है। देन आप लोन लेते हो या फिर आपका जो सेविंग्स है उसको तोड़ देते हो। तो आपको ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि अगर ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है तो आपको पहले प्राइस एक्शंस को समझना होगा। अब ये प्राइस एक्शंस क्या है? तो प्राइस एक्शंस को बहुत ही तरीके से समझा जा सकता है। एक तो तरीका है कि आप उसको कैंडल एंड वॉल्यूम से समझो। ठीक है, ये है रॉ तरीका है। ठीक है, दूसरा है कि आप उसको अपना जो एनालिसिस होता है ना, मैक्रो एनालिसिस, लाइक अगर कोई सेक्टर स्ट्रांग है या फिर वीक है, कोई सेक्टर अच्छा है या फिर नहीं है, उसका अभी का जो भी स्ट्रेंथ है वो इंडेक्स से अच्छा है या फिर नहीं है, ये सब देख के भी एक जो प्राइस एक्शन होता है। तो ये सब देख के भी एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग किया जा सकता है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ठीक है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे ऑल इंडेक्स, आज सिर्फ इंडेक्स देखेंगे। तो ये आ गया निफ्टी। तो निफ्टी में अभी आप लोग देखेंगे कि 2026 से 2026 जब शुरू हुआ था उस जगह से आज का डेट तक ये मार्केट सिर्फ गिरा ही है। कितना गिरा है? -8.33%। और ये नीचे से कितना ऊपर उठा है अभी? 8.10%। मतलब निफ्टी अगर इंडेक्स को देखे, मेन इंडेक्स को हम लोग देखेंगे तो वो अभी 2026 के हिसाब से नीचे है। 2026 जब शुरू हुआ था उसके स्टैंडर्ड से अभी नीचे है। ठीक है, अच्छी बात है, इसको हमने देख लिया। अब ऐसे हमें सेक्टर को देखना है जो सेक्टर निफ्टी से स्ट्रांग है। कैसे देखेंगे? दो चीज देखेंगे। एक चीज देखेंगे कि 2026 जब शुरू हुआ था उससे अभी कितना डाउन है। अगर वो 8% से कम डाउन है तो मतलब वो निफ्टी से ऊपर है, निफ्टी से स्ट्रांग है। अगर वो नीचे से ऊपर तक, बॉटम से अभी तक अगर 8% से ज़्यादा अप है, ज़्यादा स्ट्रांग है, दैट मीन्स वो सेक्टर निफ्टी से स्ट्रांग है। तो ये देखते हैं एक एक करके। इसके बाद आते हैं हम सीएनएक्स आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर का क्या हालत है? आईटी सेक्टर 16.74% डाउन है, लेकिन नीचे से 11% ऊपर है। मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये तो अच्छा न्यूज़ है कि ये नीचे से ऊपर तक इतना ऊपर उठा है, बॉटम से ये इतना ऊपर उठा है, लेकिन लॉन्गर रन में ये 16% डाउन है, निफ्टी से भी ज़्यादा डाउन है। तो ये एक वीक सेक्टर है। नेक्स्ट आते हैं सीएनए निफ्टी एफएमसीजी। ये भी सेम, ये दोनों साइड से वीक है। एक तो यहाँ से नीचे तक, ठीक है, जनवरी जब शुरू हुआ था,
वहाँ से नीचे तक भी ये वीक है, एंड नीचे से भी ये ऊपर उतना नहीं उठा, सिर्फ 5% उठा है। तो दोनों तरीके से एफएमसीजी वीक है। नेक्स्ट आते हैं मीडिया इंडेक्स। ये क्या है, 6.81% डाउन है 2026 में, एंड 8% ऊपर है, मतलब निफ्टी से ये अभी भी वीक ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंजप्शन। ये भी निफ्टी से वीक है, देख सकते हैं आप, ये भी निफ्टी से वीक है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उतना दिक्कत होगा सेक्टर एनालिसिस में, ठीक है। सेक्टर एनालिसिस में आपको उतना दिक्कत होगा, ये सब हाँ सेक्टर को मैं उतना ये नहीं दिया हूँ, इम्पोर्टेंस नहीं दिया हूँ, ठीक है। जिन जिन सेक्टर या फिर इंडेक्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया हूँ उसको किया नहीं, ठीक है। इसमें क्या आपको दिख रहा है मिड कैप 100 इंडेक्स में कि ये 2026 में -6% डाउन है सिर्फ, मतलब ये निफ्टी से ऊपर है, एंड नीचे से ये 9% तक ऊपर है, मतलब ये निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं इंफ्रा। इंफ्रा में क्या हुआ, ये भी निफ्टी से, मतलब यहाँ से इस लेवल से 2026 में ये ज़्यादा गिरा नहीं है, तो निफ्टी से तो ये अच्छा है, लेकिन नीचे से बॉटम से ये उतना ऊपर उठा नहीं है, इस जगह से इतना ऊपर उठा नहीं है, 7.5% है, मतलब निफ्टी से ये वीक ही है अभी तक, ठीक है। तो नेक्स्ट चले जाते हैं स्मॉल कैप 100। ये अगर देखेंगे तो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग है स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल सर्विस। तो ये देखोगे तो निफ्टी से ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है, दूसरा जो भी हम लोगों ने अभी तक जो सेक्टर देखा है ना उससे ये अच्छा है अभी तक टिल नाउ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राइवेट बैंक। ये भी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये भी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी ये भी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है। देन आते हैं ऑटो पे, ऑटो इंडेक्स। ये निफ्टी से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आसपास है, ऑटो इंडेक्स आसपास है। फार्मा इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स निफ्टी से स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि एक साइड में ये स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा गिरा नहीं, और एक साइड में ये वीक है, ज़्यादा उठा नहीं, तो इसको वीक की कैटेगरी में ही डाल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेटल इंडेक्स। अब यहाँ पर देखो थोड़ा ट्विस्ट आ गया, ये नेगेटिव है ही नहीं, 2026 में ये नेगेटिव है ही नहीं, ये पॉजिटिव ही है मेटल इंडेक्स, एंड जो नीचे से मार्केट ऊपर उठा है उसमें भी ये पॉजिटिव है अच्छा खासा, तो ये निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट आता है कमोडिटी इंडेक्स। ये भी ऊपर है 1.36% एंड 7.42%। अभी नेक्स्ट में जाते हैं पीएसयू बैंक। ये भी स्ट्रॉन्ग है 1.85 एंड 11.31। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग है वो है मेटल इंडेक्स। अभी ये तो हम लोगों ने जान लिया कि ये मेटल इंडेक्स निफ्टी में निफ्टी का जो भी सारे सेक्टर है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी भी एक सेक्टर में इन्वेस्टेड होना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हमने जितना भी सेक्टर देखा जो निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है उसमें हम लोगों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सेक्टर एनालिसिस करते हैं, इस पर मैं कहीं भी आपको एक बार भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट इसी सेक्टर में या फिर इसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अभी अगर मुझे एक अच्छा सेक्टर मिल गया है तो उस सेक्टर में जो अच्छा स्टॉक रहेगा मैं उसमें जाकर इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है।
अगर मुझे मेटल इंडेक्स दिखा, मेटल इंडेक्स में जो मुझे अच्छा स्टॉक लगेगा, फंडामेंटली अच्छा, टेक्निकली अच्छा, उसका डेट नहीं है, उसका मार्केट कैप भी कम है, उसका सब कुछ ROCE, ROE, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्वार्टरली अर्निंग्स, इस एवरीथिंग अगर गुड है, अगर सब कुछ अच्छा है, ऑर्डर बुक ये वगैरह सब कुछ अगर अच्छा है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसको और ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम में आ सकते हैं, वहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे होता है आपका सेक्टर एनालिसिस। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो 3 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर अभी मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन मार्केट जब उस क्रैश से ऊपर उठ रहा है तब ये स्ट्रॉन्ग है, ये सेक्टर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर मुझे ये भी समझ में आ जाए कि ये पूरा साल में 2026 में अभी 4 महीना हो रहा है, तो ये इतना टाइम में भी ये स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी से हर एक लेवल पे, हर एक कंपैरिजन में ये आगे है। तो ऐसे स्टॉक में मैं ढूंढूंगा कुछ अच्छे शेयर एंड देन उनमें इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ट्रेडिंग के हिसाब से क्या है, ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप लॉन्ग जाना चाहेंगे, अगर मैं लॉन्ग जाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर उन स्टॉक्स को ढूंढूंगा जो लॉन्ग के लिए तैयार हो रहा है, उन सब सेक्टर में जो सेक्टर अभी निफ्टी से बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सिंपल सेक्टर एनालिसिस है, लेकिन ये इसको अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ और 1 ईयर 2 ईयर तक इसमें अच्छा सा आप इसको अगर कैच कर लो, तो देन ये एक औजार है, एक वेपन है, ये आपको बहुत ही आगे लेकर जा सकता है। तो ये होता है सेक्टर एनालिसिस। इसको आपको क्या कब कब करना है, इन 1 मंथ और इन 3 मंथ और इन 6 मंथ, अब जैसे चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेली टाइम में कर रहे हैं, 1 डे का चार्ट में कर रहे हैं, तो 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ पे आप कर सकते हैं। अगर आप टाइम फ्रेम आपका कम हो जाएगा, आप एज्यूमिंग की 15 मिनट हो गया, तो उस टाइम में आपको 1 वीक और 10 डेज और ऐसा कुछ में आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। ऐसे अगर आप रिसर्च करते जाओगे, तो आपका जो मार्केट ब्रेथ के ऊपर ऑब्जर्वेशन होगा ना, कि मार्केट अभी कैसा है, मार्केट में अभी कौन कौन सा सेक्टर है जो ह्यूज स्ट्रेंथ है, जिसमें FII DII पैसा लगा रहे हैं, इसलिए वो ऊपर जा रहा है, तो आपका एक अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट का हालत क्या है, मुझे किस पे इन्वेस्ट और किस पे ट्रेड करना चाहिए। ओके, थैंक यू।